So today lab is about क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, क्लैम्पर सर्किट के लिए मैंने आपको लैब भी इधर बनाया था, लैब नंबर, लेकिन वो जो लैब था वो मेरे ख्याल में अच्छी तरह नहीं था। और इस बुक से ये टॉपिक मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बाद आपको वही लैब इधर डिस्कस करूँगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लैब हमारे साथ है ये हो गया था। ये था लैब नंबर 10 टू स्टडी द ऑपरेशन ऑफ डायोड क्लैम्पर, टू स्टडी द ऑपरेशन ऑफ डायोड क्लैम्पर। सो इसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने आपके लिए इस बुक का इंतखाब कर दिया कि क्लैम्पर बाई बाइले स्टेट बुक, एक फ्लाइट का बुक है कि बाइले स्टेट का। सो बाइले स्टेट के बुक से मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। सो क्लैम्पर मीन, अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्लिपर सर्किट पढ़ा। क्लिपर का मतलब था क्लिप ऑफ, कुछ पोर्शन को क्लिप ऑफ करना, ख़त्म करना। ठीक है, सो इन प्रीवियस सेक्शन वी इन्वेस्टिगेट द नंबर ऑफ डायोड कॉन्फ़िगरेशन दैट क्लिप ऑफ अ पोर्शन ऑफ अप्लाइड सिग्नल। एक अप्लाइड सिग्नल का कुछ पोर्शन हम क्लिप करते थे, यहाँ तक, ठीक है, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करते थे? क्लिपर सर्किट यूज़ करते। और इस लैब में हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एक इनपुट को हम डीसी लेवल ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, सो इन दिस सेक्शन वी विल एग्जामाइन द वैरायटी ऑफ डायोड कॉन्फ़िगरेशन दैट शिफ्ट द अप्लाइड सिग्नल टू अ डिफरेंट लेवल। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका लेवल क्या है? ये देखिए, इसका लेवल ये। अब इसको मैं एक डीसी लेवल ऐड करना चाहता तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? इस तरह। ये देखिए, यहाँ से अगर कुछ इस तरह पोर्शन आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इनपुट साइकिल है, इसको हमने पास किया तो इसको हमने पॉजिटिव पोर्शन ऐड किया। सो व्हेन वी ऐड द डीसी लेवल टू द इनपुट साइकिल, इनपुट सिग्नल, सो व्हाट वी विल डू, इसके लिए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए ताकि इसको हम डीसी लेवल ऐड करें। ठीक है, और जब डीसी लेवल इसका ऐड हो जाए तो इस पर फिर नॉइज़ का इफेक्ट थोड़ा कम होगा, क्योंकि द नॉइज़ विल इफेक्ट द एम्पलीट्यूड। ठीक, तो इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। So the clamper is a network constructed of diode, resistor and capacitor that shift a waveform to different DC level without changing the appearance of applied signal. आपके साथ applied signal जो है इसका appearance change नहीं होगा, जिस तरह इसकी शेप है वही शेप इसका होगा, लेकिन इसका लेवल थोड़ा, इसमें फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव लेवल है तो पॉजिटिव पोर्शन पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर निगेटिव लेवल इसको ऐड करें तो निगेटिव पे शिफ्ट हो जाएगा, वरना इसका जो शेप होगा वो सेम होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड डीसी लेवल एडिशन। और इसका जब आप एवरेज पर लेंगे तो ये आपको वही डीसी वैल्यू देगा जो आपने इसको ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि द एवरेज ऑफ साइनोसाइड्स इन वन साइकिल इज 0। एक साइकिल में अगर आप इसका एवरेज कैलकुलेट कर 0 होते हैं, आप इसको हाफ साइकिल में क्या करते हैं? इसका एवरेज निकालना चाहते हैं। ठीक है, सो हाउ वी विल डू दिस, इसको हम कैसे करेंगे? क्लैम्पर ऐसी सर्किट होते हैं जो कि इनपुट साइकिल को डीसी लेवल ऐड करे, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव लेवल। आपके साथ डीसी नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इसके लिए आपने क्या काम करना है? इसके लिए आपने एक सर्किट यूज़ करना है। ये सर्किट
कंटेन करेगा डायोड पे, रेजिस्टर्स पे और कैपेसिटर्स पे। डायोड, रेजिस्टर और कैपेसिटर, इससे हम एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे और इस सर्किट का काम क्या होगा, इट विल एड द डीसी लेवल। The additional shift can also be obtained by introducing a DC supply to a basic circuit structure। जैसे कि उधर था सिंपल क्लेपर सर्किट, इसके बाद था 22 क्लेपर सर्किट, तो इधर भी आपके साथ 3 किस्म के आप पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव लेवल एडर, नेगेटिव लेवल एडर, बायस्ड लेवल। बायस आपके साथ नेगेटिव हो सकता, पॉजिटिव हो सकता, ठीक था। इस तरह इधर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, दिस इज़ ओनली नेगेटिव एडर, नेगेटिव लेवल ऐड करता है। अभी कैसे ऐड करता है इसको भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप बैटरी लगा दी तो फिर ये होगा बायस भी इसमें एक्सटर्नल बैटरी है, सो उस बैटरी का भी डीसी लेवल ऐड हो जाएगा और इस कैपेसिटर की वजह से भी इसमें डीसी लेवल ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एन एडिशनल शिफ्ट कैन आल्सो बी obtained by introducing a DC supply to a basic structure। The chosen resistor and capacitor of network must be chosen must that the time constant T is equal to RC is sufficiently large to ensure that voltage across the capacitor does not discharge significantly। इसमें मेन पॉइंट ये, ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट। RC टाइम कांस्टेंट जानते हो, RC टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटर जब चार्ज होते और फिर इसके बाद वो डिस्चार्ज होते हैं, तो इट डिपेंड ऑन अ टाइम कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड RC। तो कहते हैं RC टाइम कांस्टेंट, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल इस तरह होते हैं, ये देखिए, सर्किट एनालिसिस में आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ एक सर्किट है, पोजीशन 1, पोजीशन 2, this is capacitor, this is R, this is V, ठीक है। सो इनिशियली आप सपोज करें कि द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सो व्हेन दिस स्विच इज क्लोज एट पोजीशन 1, अगर इसको हम पोजीशन 1 पे क्या करें, क्लोज करें, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। अभी चूँकि कैपेसिटर आपके साथ के अनचार्ज है, तो इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि कैपेसिटर आपके साथ अनचार्ज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं है, सो मैक्सिमम करंट इधर क्या करेगा, फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो ये चार्ज हो जाएगा, जब चार्ज हो जाएगा तो इसके मतलब इसमें वोल्टेज अपीयर हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q/C। जब करंट फ्लो करेगा ये चार्ज हो जाएगा, जब चार्ज आ जाएगा तो इधर वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। अब इधर जो वोल्टेज होगा, दिस वोल्टेज विल अपोज दिस वोल्टेज, ठीक है। जितना ये बढ़ेगा इतना इसका पोजीशन ज़्यादा हो जाएगा, जितना पोजीशन ज़्यादा हो जाएगा करंट इतना कम हो जाएगा। जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, अब बाई कंप्लीटली चार्ज मीन द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर VC इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी V। जब इसका वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, नो करंट फ्लो। जब करंट किसी सर्किट में फ्लो नहीं करता, इसको कौन सा सर्किट कहते हैं, ओपन सर्किट। तो इसलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर विल बिहेव like
शॉर्ट सर्किट व्हेन इट इज अनचार्ज। जब अनचार्ज हो तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। मैक्सिमम मीन बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। व्हेन द कैपेसिटर बिकम फुली चार्ज देन इट विल बिकम ओपन सर्किट। ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज आएगा उसका इक्वेशन क्या होगा, V इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई RC, इस तरह है। ठीक है, इस तरह। दिस RC इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। इस RC को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। दिस RC इज कॉल्ड था एंड दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और इसका क्या इफेक्ट है, ये बहुत अहम चीज़ है। ठीक है, इट डिपेंड्स, ये आपको शो करते हैं कि अभी वोल्टेज कितना, इसमें कितना वोल्टेज आ गया, फुली चार्ज है, फुली चार्ज नहीं है। कैसे, इसको आप कैसे स्केच करेंगे, इसको इस तरह स्केच करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जल्द बस स्केच कमजा, दिस इज V, दिस इज T, टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर T की वैल्यू 0 है, हमें गलत वैल्यू को, इक्वेशन इस तरह नहीं है। V नॉट, इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है V नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस T बाई RC, इस तरह ये इक्वेशन। ठीक है, ये कैसे आ जाएगा, इसको हम, अगर आपने लीनियर सर्किट में नहीं पढ़े तो आपको एसी सर्किट में पढ़ाएंगे। ठीक है, एसी सर्किट एनालिसिस, इसमें आपको ये इक्वेशन डिराइवेशन हमको आपको करेंगे और इस पर बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल होंगे। सो वी नॉट इंटू 1 माइनस दिस, अभी T की वैल्यू आप 0 सपोज करिए, सो ई की पावर 0 मीन 1, त्याची पावर 0 शी 1 तेरा जिकाना। सो वी नॉट इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 से क्या जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0, तर 0 वोल्टेज। टाइम की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, सपोज इन्फिनिटी। अभी इधर हम इन्फिनिटी डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द इन्फिनिटी इन द केस ऑफ RC। जनरली ये तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स की वैल्यूज कंसिडर करेंगे। फिर इसका जो इन्फिनिटी होगा वो हर के लिए, हर एक सर्किट के लिए अलग होगा। ठीक है, सो अगर आप इन्फिनिटी कंसिडर करें, सो ई की पावर इनफाइनाइट, सो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी से क्या थे, 0। कैसे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मीन 1 ओवर ई की पावर प्लस इन्फिनिटी। 1 ई की वैल्यू 2.718 की पावर इन्फिनिटी। अगर 1 से ग्रेटर वैल्यू, इसके आप इन्फिनिटी पावर से बहुत बड़ी वैल्यू आती है, इनफाइनाइट आती है, 1 ओवर इनफाइनाइट। और एक को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करके क्या देता है, 0। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल बड़ा ये केक थे का ना, ये कच्च केक थे, अब जो टोल क्लास तकसीम क्या बचूंगा हो रही नहीं है रही, सो ए 0 से ये आ जाएगा, ये पोर्शन के साथ आ जाएगा 0, 1 माइनस 0, 1 V नॉट। तो इसका मतलब है कि ये अभी फुली चार्ज है, V नॉट में इसका मैक्सिमम वोल्टेज। सो इसका ग्राफ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ है कि ये चार्ज हुआ। अभी अगर इस T की जगह में RC लिख लो, T इज इक्वल टू RC, अगर मैं सपोज करो T इज इक्वल टू RC, T इज इक्वल टू RC, तो इसका आंसर क्या जाएगा, V नॉट 1 माइनस ई के पावर, T की जगह मैं लिख रहा हूँ RC डिवाइड बाई RC। RC के साथ कैंसिल हो जाएगा, ई के पावर माइनस 1 आ जाएगा, V नॉट इंटू 1 माइनस 1 ओवर ई की वैल्यू के 2.718। इसको कैलकुलेटर से 1 से डिवाइड करी, 1 डिवाइड बाई, अगर आपके साथ डायरेक्ट ई है तो ई सपोज कर तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ई की वैल्यू मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं। फिर भी आप 2.78 भी करें, इसे क्या थे, अगर ई की वैल्यू आपको शो करते तो यही लिख ले, 0.367 या 0.3 V नॉट इंटू 1 माइनस 0.367 है क्या। अब इसको 1 से माइनस करता आपको क्या देगा, 33 इंटू V नॉट आ जाएगा।
इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंट पे आ जाएगा ना, तो आ जाएगा 63.3% ऑफ वी नॉट। सो व्हाट इज दिस? इसका मतलब है कि व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट वही वैल्यू है जिस पर आपके साथ कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाए, 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू। फाइनल मीन मैक्सिमम वैल्यू। इसका जो 63% आपके साथ क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, तो इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। समझ आ गया? अभी जो एक टाइम कांस्टेंट होगा इसमें 63% चार्ज हो जाएगा, दूसरे टाइम कांस्टेंट में ये थोड़ा कम चार्ज होगा। क्यों? एक टाइम कांस्टेंट आपने कैलकुलेट किया, कैसे ये देखिए, अब टाइम कांस्टेंट आप कैसे कैलकुलेट? फॉर एग्जाम्पल आपको कि 2 किलो ओहम 1 माइक्रोफेराड, तो क्या जाएगा 2 मिली सेकंड। किलो माइक्रो असे कट किलो मिली थी राशि का ना, 3 देव द -6 and -3 राशि। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइम कैलकुलेट कर 2 मिली सेकेंड, इसका मतलब जब 2 मिली सेकेंड टाइम हो जाए तो ये कितना चार्ज होगा, 63%। जब मजीद 2 मिली सेकेंड हो जाएगा इसका मतलब 63 + 63 फिर कम चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने कहा कि जब इनिशियली अनचार्ज होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, तो इसका मतलब है इसका चार्जिंग इफेक्ट क्विक होगा। जब इसमें चार्ज आ जाएगा तो इसमें वोल्टेज आ जाएगा, ये वोल्टेज इसका पोजीशन कर देगा। जब इसका पोजीशन पेश करेगा तो इसका मतलब है कि ये अभी थोड़ा स्लोली चार्ज होगा। जब स्लोली चार्ज के समय दूसरे टाइम क्लास में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कम, तीसरी में और कम। लेकिन अगर 5 कांस्टेंट हो जाए, 5 एक 2 सेकंड, दूसरा 2 सेकंड, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो ये मुकम्मल चार्ज हो जाएगा। जब 5 टाइम कांस्टेंट हो जाए, अभी टाइम कांस्टेंट आपने कैलकुलेट किया, फॉर एग्जाम्पल किसी सर्किट के लिए 2 मिली सेकंड है, किसी सर्किट के लिए 3 मिली सेकंड है, किसी सर्किट के लिए जो भी मिली सेकंड है वही है। लेकिन ये फुली चार्ज तब होगा जब इसका टाइम कितना हो जाएगा, 5 टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाए। अगर मिली सेकंड आपके साथ 4 मिली सेकंड है तो 4 5 20, अगर 20 मिली सेकंड टाइम हो जाए तो कैपेसिटर आपके साथ मुकम्मल तौर पर चार्ज होगा। और ये कौन कहता है? ये आपके साथ एक डिविडर 1 का एक बुक है, वो कहता है कि आप सपोज करें कि कैपेसिटर आपके साथ फुली चार्ज होगा जब इसका 5 टाइम कांस्टेंट हो जाए। सो ये 5 टाइम कांस्टेंट इसके लिए एक किस्म का इन्फिनिटी है। मुदाबी नगोरे स्टार्ट के पीछे वेरिएशन रात लगाना उस पर किंदा राजी। इसमें अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरिएशन थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरिएशन नहीं थी। इसकी 2 पोजीशन है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट, दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। ठीक छो? सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट एनालिसिस, इट्स कॉल्ड स्टेडी स्टेट एनालिसिस। जो ट्रांजिएंट नंबर स्टेडी स्टेट था वो तो से किसान कंट्रोल करी। जैसे ग्राफ दा हम सपोज कुछ रेजिस्टर 2 किलो दे और दा 1 माइक्रो दे, जो टाइम कांस्टेंट बहुत सी RC का ना, RC मल्टीप्लाई का। ठीक है? अभी ये तो हो गया इसका चार्जिंग। अगर ये इस पोजीशन से अभी इस पोजीशन पे ले आई, ठीक है, अभी इसमें वोल्टेज है ना, सो 8 वोल्ट, ये वोल्टेज इतना होगा कि ये रेजिस्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अदा सो जनरल हम कॉलेज से कैपेसिटर से कल से पस की के चार्ज का ना 2 सबने से बता में कि आवाज़ की सब क्रैश होता है। इधर अभी कैपेसिटर चार्ज है तो इस रेजिस्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसका वोल्टेज अभी क्या हो जाएगा, कम होती जाएगी। अगर बार कम इक्वेशन राजी V = V0 e की पावर -t/RC दा भाई, इसके लिए ये होगा चार्जिंग के लिए, ये डिस्चार्जिंग के लिए ये। अब इसका ग्राफ अगर आप देखें तो इस तरह होगा। अगर t की वैल्यू 0 है, मतलब इधर आपने जस्ट अभी ले आया, तो इस वक्त दिस इज t = 0। पहले तो इधर था वो अपना टाइम था, अभी इधर था, दिस इज t = 0। इस स्विच में 3 कंडीशन होते हैं, t = 0, t = 0 नेगेटिव, t = 0 प्लस। ट्रांजिएंट में ये होते हैं t = 0 नेगेटिव, t = 0 एंड t = 0 प्लस। इसका क्या मतलब है? t = 0 का मतलब है बिफोर स्विचिंग स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अवले कंडीशन वाली बदलता हूँ, ये इधर था, सो इधर आपके साथ चार्ज नहीं था, वोल्टेज भी नहीं था, करंट भी नहीं था, तो
तो आप लिखिए t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव, करंट इज 0, वोल्टेज इज 0 एंड चार्ज इज 0. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव. लेकिन बटन ला रहा वो लेना था विजम निश्चित करना. अभी आपने स्विच को क्या क्लोज कर दिया इधर. तो दिस इज कॉल्ड t इज इक्वल टू 0. जस्ट द स्विच इज क्लोज्ड. जब आपने क्लोज किया इसके बाद जो टाइम होते हैं दिस इज कॉल्ड t इज इक्वल टू 0 प्लस. ठीक है. ये सर्किट का थोड़ा बात है लेकिन इधर इसकी समझाना, क्योंकि हमने t इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट की बात कही. अभी इसकी बिना पर मैं इसको सर्किट को समझाऊंगा. ठीक है. तो अभी ठीक है, अगर मैं 0 पुट करूँ तो e की पावर 0 1 मल्टीप्लाइड बाई वी नाट. तो इसमें मैक्सिमम वोल्टेज है स्टार्ट में, क्योंकि आपने जस्ट इधर किया तो कैपेसिटर फुली चार्ज था ना. अभी टाइम चलेगा. जब टाइम चलेगा तो इसका वोल्टेज कम होती जाएगी, क्योंकि रजिस्टर पर थ्रू करंट रवा निदा बोलते तो ख़त्म. अगर आप इन्फिनिटी सपोज कर e की पावर माइनस इन्फिनिटी मीन 0 मल्टीप्लाइड बाई वी नाट 0 क्या आ जाएगा. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियली डिके. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियली राइज. इसका वोल्टेज कम होती जाए. अभी ये देखिए, अगर t की जगह मैं क्या पुट करूँ माइनस RC डिवाइड बाई RC. t की वैल्यू अगर मैं टाइम कांस्टेंट के बराबर पुट कर दूँ तो क्या जाएगा वी नाट इंटू 1/e से मैंने अभी लिया 367 इंटू वी नाट तो 63.7%. अभी इसका और इसका क्या मतलब है. जब टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाए तो कितना डिस्चार्ज हो जाएगा 36%. और जब स्टार्ट में चार्जिंग होता है तो कितना परसेंट 63% चार्ज. इट मीन इट चार्ज क्विकली बट डिस्चार्ज नॉट क्विकली, स्लोली. दबा कैपेसिटर की कमाल कि ये क्विकली चार्ज होता है लेकिन क्विकली डिस्चार्ज नहीं होता. ठीक है. अभी ये जो टाइम कांस्टेंट है ये डिपेंड करते हैं R की वैल्यू और C की वैल्यू पे. अगर R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और C की वैल्यू ज़्यादा है तो इनके प्रोडक्ट से बड़ी वैल्यू आएगी. जब बड़ी वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है कि इसके डिस्चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लगेगी. फॉर एग्जाम्पल गुरद ये बना रहा 2 मिली सेकंड और बना रहा 5 मिली सेकंड. ठीक है. और ये सर्किट है, एक सर्किट में R और C के प्रोडक्ट 2 मिली सेकंड के बराबर है, दूसरे में R और C के प्रोडक्ट 5 मिली सेकंड के बराबर है. इसमें भी वी नाट मैक्सिमम वोल्टेज है, इसमें भी वी नाट मैक्सिमम वोल्टेज है. तो ये तकरीबन 36% डिस्चार्ज होगा कितने टाइम में 2 मिली सेकंड में. ये 36% डिस्चार्ज होगा कितनी सेकंड में 5 मिली सेकंड में. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये करना चाहते हो कि मेरे साथ कैपेसिटर चार्ज ज़्यादा टाइम के लिए हो तब क्या करेंगे RC की वैल्यू बढ़ाएंगे. R और C की वैल्यू जब आप बढ़ाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा इसका डिस्चार्जिंग का इफेक्ट क्या हो जाएगा लगा वो मिश्ती. तो डिस्चार्जिंग का इफेक्ट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा. लगा वैसे ही पकलारा बचा डिस्चार्ज कीगी. ठीक है. R और C वैल्यू से वाश समझ आ गया इसकी. ठीक है. तो इसलिए मैं इधर ये बात आपको समझाना चाहता. बस राख ले बस. ठीक है. हो गया. ठीक है. तो इधर मैं आपको ये बात समझा रहा था कि RC टाइम कांस्टेंट इससे भी हम समझा रहे थे. देखिए सो the chosen resistor and capacitor of the network must chosen such that the time constant is sufficiently large. क्या आपके साथ RC टाइम कांस्टेंट को sufficiently large हो. जब sufficiently large हो क्या दबे किधर पास का पास. हाँ. So इसलिए मैं ये कहता हूँ कि additional shift can also be obtained by introducing DC supply and the chosen resistor and capacitor of the network must be chosen in such a manner that T is equal to RC mean time constant is sufficiently large. और ये क्यों sufficiently large हो जाएगा to ensure that the voltage across the capacitor does not discharge significantly.
कि जो डिस्चार्ज आ जाए ये कम हो, ठीक है। जब डिस्चार्ज कम होगा तो इसका मतलब है इसमें जो डीसी लेवल होगा वो कांस्टेंट होगा। जब कांस्टेंट होगा तो हमने डीसी लेवल ऐड कर दिया। So significantly not discharge significantly during the interval diode is not conducting. Throughout analysis we assume that for all practical purpose the capacitor is fully charged and discharged in 5 time constant. ये हम assume करेंगे कि डायोड मुकम्मल तौर पर कब डिस्चार्ज हो जाएगा, इन 5 टाइम कांस्टेंट 5 उठा द नमगा assumption दे नॉट कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग किसका मतलब है कि डायोड ओपन जब ओपन होगा, ठीक है, इसी केस में ये डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर। अगर वो उस पर सर्किट क्यों होगा ना छुपा के बजाय डिस्चार्ज की चकला डिस्चार्ज की निसार सेल की डायोड ओपन ही चकला डिस्चार्ज की अगर टाइम के बाद मंगदा शेक हो छे आरसी व दुमरा सेवा आखलू चिदा डिस्चार्जिंग कम राशि, ठीक है। द सिंपलेस्ट क्लैम्पर नेटवर्क इज प्रोवाइड इन फिगर 2.89। ये इधर मैं किस चीज़ के लिए करता हूँ, स्क्वायर के लिए। इसमें और भी एग्जांपल आ जाएंगे, इसमें क्या होगा साइनोसाइड्स। आप इसे स्क्वायर भी पास कर सकते हैं, इसमें ट्रायंगल भी पास कर सकते हैं, जो भी है आप पास कर सकते हैं, ठीक है। बस ये प्रोसीजर। सो द सिंपलेस्ट क्लैम्पर नेटवर्क इज प्रोवाइड इन फिगर 2.89। It is important to note that the capacitor is connected directly between the input and output signal. ये देखिए इसको हमने इधर इनपुट दिए, तो इसके साथ डायरेक्ट मैंने कैपेसिटर को लगा दिया, ठीक है। ये सर द क्लैम्पिंग नेटवर्क हैव कैपेसिटर कनेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट विद रेजिस्टिव एलिमेंट एंड पैरेलल टू द आउटपुट सिग्नल। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आउटपुट लेता हूँ, ठीक है। तो इसके आउटपुट के साथ मैंने इस रजिस्टर को पैरेलल लगा दिया, ठीक है। इधर मैंने इनपुट दिए ये वाली सिग्नल, ये आपके साथ साइनोसाइड भी हो सकते हैं, ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, जो भी हो। इसको मैंने इधर कैपेसिटर, एक डायोड, एक रेजिस्टर, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। डायोड इज आल्सो पैरेलल विद आउटपुट सिग्नल, डायोड भी इसके साथ पैरेलल है, बट मे आर मे नॉट इन सीरीज टू डीसी सप्लाई। इसके साथ सीरीज में आप मत लगाएं। There is a sequence of steps that you can apply to help make the analysis of straightforward. आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, आपको जो भी सिग्नल कोई दे दी तो आप इसको कैसे प्रोसेस करें, तो इसके लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करें। सादा स्टेप्स थी। नंबर 1, स्टार्ट द एनालिसिस बाय examining the response of the portion of the input signal that will forward bias the diode. आप स्टार्ट कहाँ से कंसिडर करें कि सपोज करें कि वही पोर्शन आप किस चीज़ की ले ली, इनपुट साइकिल की, किसमें डायोड क्या हो, फॉरवर्ड बायस। तो ये देखिए जब ये पोर्शन हो प्लस, ठीक है, प्लस है ना, तो इधर आपके साथ प्लस आ जाएगा, इधर माइनस, तो डायोड फॉरवर्ड बायस। तो आप इसमें एनालिसिस करें कि इसमें क्या जाएगा। अब ये बहुत क्विकली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर को क्विकली चार्ज जगह कि दलता से किस्म रजिस्टर स्टैम देना अब दे डायोड से कम रेजिस्टेंस आगा बीखी कम दे और कैपेसिटर बंसा पर माइक्री ने बीखी पर माइक्रो के बाद कैपेसिटर चार्ज करे, क्योंकि एक ही टाइम कांस्टेंट में ये 63% चार्ज हो जाएगा। तो आगा को बीखी पर माइक्रो की ने पर माइक्रो 63 ने 15 माइक्रो सेकंड को पलक साथ के तीरेगी, तो आपके साथ क्या हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब ये देखिए जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो आपके साथ इधर कंडक्शन करेगा तो इट विल बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है आउटपुट क्या होगा, 0। सो ये देखिए ड्यूरिंग द पीरियड दैट द डायोड इज ऑन स्टेट assume that the capacitor will charge up instantaneously to the voltage level determined by surrounding network। इसका मतलब है कि कितना चार्ज होगा, इसकी अप्लाइड वोल्टेज के बराबर इतना अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसी केस में आउटपुट वोल्टेज स्टार्ट में 0 होगा, क्योंकि इट विल शॉर्ट सर्किट के क्लास वोल्टेज के 0। सो दा बता दी ना दलते हुए 0 वर्क करेंगे पर दा पॉजिटिव देखा दलते पूरा 0, ठीक शो दक्का उस वेब चलता था किसा कई।
For the network figure 2.89, the diode will be powered bias for the positive portion of the applied signal. For the interval 0 to t by 2, 0 to t by 2 mean half of the time period. That is kani. 0 t by 2 pori. That is samshala ka. The network will be appear as shown in the figure. इस तरह appear हो जाएगा. जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो इट विल बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, तो इसी तरह अपीयर हो जाएगा. इधर कोई करंट नहीं आएगी. जब करंट नहीं आएगी सो दाबापति लड़की. अब इधर आपके साथ क्या शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज 0. So for this time interval as shown in the sketch, the V0 in the figure 2.92 during the same interval of time the constant is equal to RC is very small. So it means that voltage बस 0 बस दा खबर बस इधर नशम को है V0 is equal to 0. बिया तो गर्जात बेते हुए हम. For the interval 0 to t by 2 the network will appear as shown in the figure this, and for short circuit equivalent diode the V0 is 0 volt. V0 is 0 volt. कम दे 0 volt दादी. वो रखा. The 0 वाले t by 2 पूरी V0 से शो 0 volt शो. ठीक है. V0 is 0 volt. For this time interval as shown in the sketch V0 in the figure 2.92 वाला में था शो को. During this same interval the time constant t is equal to R is C is very low. क्योंकि C भी आपके साथ लो है और रेजिस्टर इसमें है ही नहीं. तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होगा. इसका मतलब इसका टाइम कांस्टेंट बहुत कम होगा. जब बहुत कम होगा इसका मतलब ये कि चार्जिंग क्विकली हो जाएगा. बहुत क्विकली चार्ज. So it's very small because the resistor R has been efficiently short out दा तकरीबन शॉर्ट शेवेरे by the conducting the diode and only the resistance present in the inherent constant wire. लेकिन बड़ी तार के जो कम रेजिस्टेंस सिर्फ दागा रेजिस्टेंस मंगे हिसाब को. जी सर. ठीक शो नो दी वजह ना देर क्विकली चार्ज. With the discharging portion ले रहा जू. वो लोग के नो चार्जिंग को करना. वो चार्जिंग के और जो आर सी सुमरा कमी नो क्विक बचार्ज कीगी. सके ची पर यो टाइम कांस्टेंट की सुमरा चार्ज कीगी 63%. और जो कमी नो 5 टाइम कांस्टेंट बड़े क्विक नहीं थीरीगी. जो क्विक थीरीगी नो क्विक बचार्ज. उस पर मंगा असल की मेन चीज़ है डिस्चार्जिंग. मंग बगवालू नहीं चिदा डिस्चार्ज चीज़ मंगना. क्योंकि जब ये मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर हमारे साथ वो डीसी लेवल इसके साथ ऐड नहीं कर सकते. तो अभी में चार्जिंग में तो जितना क्विक होगा तो अच्छा होगा. डिस्चार्जिंग में स्लोली होनी चाहिए. अभी डिस्चार्जिंग कैसे हो जाएगा? 2 स्टेप आपने कर दिया ना, 3 स्टेप के लिए आ जाए. एज्यूम दैट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द डायोड इज अप. अगर डायोड अप हो इसका मतलब है ये पोर्शन. कौन सा पोर्शन? इस पोर्शन में अप होगा क्योंकि इस पोर्शन में इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव ओपन सर्किट. ठीक था. सो इट विल So assume that during the period when the diode is up state, the capacitor hold established voltage level. Throughout the analysis, इस पर अभी एनालिसिस हम करते हैं. ये तो हमने कहा कि जैसे कि उधर फर्स्ट स्टेप था कि आप एज्यूम करें कि फॉरवर्ड बायस हो. जब फॉरवर्ड बायस हो तो इसका एनालिसिस हमने पढ़ लिया. अभी मैंने कंसिडर किया थर्ड स्टेप के कंसिडर इसमें अप हो. अभी अप में क्या हो जाएगा? अब में ये प्रोसेस हो जाएगा. Throughout the analysis, maintain the continual awareness of location and define the polarity of V0. Ensure that the proper level are obtained. ताको बमंगा already कोची प्लस और माइनस बस सेम दे. ठीक शो. इसका एक्सप्लेनेशन ये आ जाएगा सिंपल है. ठीक है. When the input switch to minus V state, that was minus V state शो करना. इन्हें वाकी दासी बोले वाकी इन्हें दलता प्लस माइनस हो. यदि इक्विवेलेंट सर्किट हो प्लस माइनस शॉर्ट सर्किट. अभी इसका निगेटिव है ना तो यह जगह माइनस प्लस. ठीक है. और ये ओपन सर्किट हो जाएगा. ठीक है. तो यह जाएगा माइनस प्लस और ये आपके साथ ओपन सर्किट हो जाएगा. आपके साथ ओपन सर्किट हो जाएगा. ठीक है. और ये कैपेसिटर बहुत रेजिस्टर पर थ्रू डिस्चार्ज की गई. दे रेजिस्टर पर थ्रू जैसे चलता हो करना रहा जी कार पर दे रेजिस्टर पर थ्रू वैसे की डिस्चार्ज की स्लोली. तो आपके साथ जो टाइम कांस्टेंट होगा उसके लिए क्योंकि आर की वैल्यू तो
होगी, तो टाइम कांस्टेंट पहले से ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस पहले से स्लो भी है, और जब RC का वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगा तो मज़ीद भी स्लोली हो जाएगा। सो व्हेन द इनपुट स्विच टू -V स्टेट, द नेटवर्क विल अपीयर एज शोन इन द फिगर 2.91, ठीक है 91, with open circuit equivalent of the diode determine the applied signal and store the voltage across the capacitor, both pressuring current through the diode. Nos gore padi bante analysis simple apply ka gore dadi across output dekha na da mas output de no padi is process koma the minus na plus ta ठीक शो आपके वेल सपोज द माइनस इज अ प्लस था जमा माइनस में वो लिखो, ठीक शो, या प्लस वो लिखे आप को खड़ा। सो इधर इसने माइनस से प्लस की तरफ जब जाते तो माइनस लिख ली, और ये देखिए और कैपेसिटर कितना चाहता है बैटरी के बराबर, इसकी वोल्टेज भी V है। तो ये देखिए माइनस से प्लस V, यहाँ से ये देखिए ये जो आउटपुट होगा दिस इज ये भी माइनस से प्लस, तो क्या जाएगा -V0 और माइनस से प्लस ये जो कैपेसिटर वोल्टेज है दिस इज V -V, तो इसलिए लिखा -V -V इज इक्वल टू 0, -V से जाएगा -2V, ठीक है, और V0 इस डायरेक्शन पे शिफ्ट करें तो +V0, तो +V0 इज इक्वल टू -2V, ठीक है। सो पहले V था, V बैटरी का वोल्टेज था, अभी -2V है, तो -2V का मतलब इसके साथ हमने कुछ लेवल ऐड किया ना, तो माइनस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या था -V, अब क्या देख -2, ठीक शो न बल्ब से संग राशि दिलता बिया 0 शी, ठीक शो आप बल्कि बिया -2V 0 -2V, तो इसको हमने कौन सी लेवल ऐड किया माइनस, हाँ kana akka da deso discharge shu zaka chago padi ke store da kan kisan dua battery ani shu aga DC level 8 ko laka yo kisan yo battery already wa aw yo da capacitor will behave like battery when this is fully charged, so iska jo voltage है उसके साथ ऐड हो गया, उसको दा डायोड तो उल्टा बोलेंगे तासी के गलता के दासिश दासी को करे बेवा पॉजिटिव लेवल शी जका जी पण निगेटिव की बदावस चार्ज कीगी और दा साइकिल बम जो उल्टा कंसीडर कम चिता त पासाना पोए शी बरे बदासी कम आओ kana चक्कारी न बे खोन न को ठीक है। ये देखिए अभी जब नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में तो आपके साथ ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में आपके साथ कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ये पाथ फॉलो करेगा, ये पाथ, ठीक है। नो द कैपेसिटर व फुली चार्ज आपके साथ क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। तो माँ 10 चारों को कना सही को बता चेंज कहो दानी दीदा माइनस शुदा प्लस शो, ठीक है, और इससे मैं ये पास करता हूँ, तो इस केस में आपके साथ कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जब दूसरा पोर्शन हो जाएगा ये वाली पॉजिटिव, इसमें आपके साथ ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ये देखिए अभी आपके साथ ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और सेम एज नेगेटिव पॉजिटिव, और दिस इज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और ये आपके साथ सेम एज प्लस माइनस आकाशन आउटपुट से संग दे, ठीक है। अभी इस पे देखिए माइनस से प्लस -V, माइनस से प्लस -V, प्लस से माइनस प्लस V0, तो V0 आपके साथ किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर आ जाएगा +2V, तो आपके साथ ये क्या जाएगा, इसका जो आउटपुट होगा पहला इस तरह हो जाएगा, उसके बाद ठीक है, ठीक है ना। सो दिस इज फॉर क्लियर।
22 क्लेम पर आपकी पखपल हुआ है तासो ठीक शो हाँ ड्राइवर से बदलाने ब्यूटी वर्क ये देखिए अभी कंट्रोल L प्लस प्लस ना प्लस प्लस ये देखिए शाबाकाना ये हो देखिए डिटरमाइन द वी नॉट फॉर द नेटवर्क न सासा इनपुट हम कल गड़बड़ रात लेशी लेकिन इसको आगे अभी मैं जो करता हूँ ये दिस इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि लैब में मैं थ्योरी करता हूँ थोड़ा अच्छा नहीं देखती ठीक है दवा खैर दुरुस्त डिस्कस को या चलो लग बे डिस्कस को अभी ये देखिए दिस इज कॉल्ड बाइस्ड ये बाइस पे ना बैटरी पर खेला बोल रहे प्लस हाँ कन आओ दिस इज 1 माइक्रोफेराड दिस इज 100 किलो ओहम तो 100 मिली सेकंड 100 मिली सेकंड डेढ़ टाइम लगा नशी 100 मिली सेकंड की गिंदा बैला 63% 63% हो ना डिस्चार्ज के दल के बा 36% डिस्चार्ज ही पर चार्जिंग के हुआ रजिस्टर में तू तको आओ पके नहीं रे आओ ठीक है ये देखिए अभी इस ये आपके साथ कौन सा एडर है पॉजिटिव एडर है पॉजिटिव लेवल एडर के ठीक शो तो गोरे चिदा कल जरा निगेटिव नुदाबा हमने आपको ये कहा था स्टेप्स नंबर 1 में कि आप पहले चार्ज करें कैपेसिटर को 5 स्टेप्स है ना चार्ज करें कैपेसिटर को तो आप वही कंडीशन उठा देंगे जिसमें कैपेसिटर फॉरवर्ड बायस हो अभी ये देखिए माइनस प्लस नेगेटिव में हुआ उसको खाना खैर दिल तो बस एक कल्चर संग दी तमक हो रही कि इधर तो पहले पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है लेकिन आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप एज्यूम करें कि इससे आप वही साइकिल पहले पास करें कि इसमें ये फॉरवर्ड बायस हो इसलिए ये स्टेप्स उसने दी थी ठीक है सो ये देखिए माइनस प्लस ये देखिए माइनस प्लस डायोड बिकम शॉर्ट सर्किट एंड प्लस माइनस ठीक शो तैसे राजी पास ठीक है अभी ये देखिए -20 -5 प्लस VC गोरा कंट्रोल माइनस कमेंट्स ये देखिए माइनस से प्लस -20 ये देखिए इधर लिखिए -20 -5 प्लस VC इज इक्वल टू 0 बस ये देखो क्या मिलता है ये देखिए ये सर्किट है माइनस से प्लस -20 माइनस से प्लस -5 प्लस से माइनस VC दलता हो बंदर राजी का ना ठीक है सो VC इज इक्वल टू व्हाट 25 वोल्ट कैपेसिटर आपके साथ कितना चार्ज हो गया 25 वोल्ट इसके बाद आप कौन सी पोर्शन लेंगे जिसमें ये अप हो तो अप के लिए आप कौन सी सपोज करी ये वाली माइनस प्लस लेकिन ये देखिए इधर मैंने 20 लिखा था अब इधर मैं क्या लिखता हूँ 10 क्योंकि उसने इनपुट सिग्नल मुझे इस तरह दिए अगर पॉजिटिव के 10 तक पर बल्कि नेगेटिव तरह जी ठीक शो तो आप इसकी इनपुट सिग्नल पे एनालिसिस करते हैं अपने आप पे तो नहीं तो हमको अखपल ना लूगा ना ये देखिए ये तो इनपुट वोल्टेज है ना इनपुट उन्होंने दिए ये तो मेरे नहीं है ये तो सर्किट ने बना दिए नहीं है ठीक है सो इधर देखिए इसके पॉजिटिव 10 है और नेगेटिव के -20 है तो जब मैं और चार्जिंग की नेगेटिव में होता था जब नेगेटिव में ये चार्ज होता था तो इसके लिए मैंने -20 लिया क्योंकि नेगेटिव में इसकी मैक्सिमम वोल्टेज -20 थी अभी जब ये अप स्टेट पे होगा तो अप स्टेट पे इसमें पॉजिटिव साइकिल फ्लो करेगा पॉजिटिव साइकिल में इसकी वोल्टेज कितने 10 तो 10 लेंगे तो कहीं दाखो दुई सर गे वन वैल्यू देखा ना मुझको बदागा का प्रोसेस को पहले खुना तो ये देखिए इसलिए मैंने लिख किया माइनस प्लस तो लिख लिया 10 वोल्ट और ये देखिए माइनस प्लस पखपल से बने संग दल तदा चार शेव का ना प्लस माइनस या माइनस प्लस नो आगा अंदाज बेदल तो वो लिखा माइनस प्लस और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना एम्पीयर था 25 वोल्ट ठीक शो ये ओपन सर्किट हो जाएगा एंड दिस इज V0 इस पर आप KVL अप्लाई करें
माइनस से प्लस, -10 -25 प्लस V0। ये -10 और -25 को दूसरी डायरेक्शन पे शिफ्ट कर तो +10 +25, तो +10 +25 से क्या जगह 35, तो इसके आउटपुट कितना होगा 35। सो अभी देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, ये इसका ये पॉजिटिव लेवल है, ये 35 तक जाते हैं जब आपके साथ फॉरवर्ड बायस हो, इस जब आपके साथ पॉजिटिव जब रिवर्स बायस हो इसमें ये पॉजिटिव साइकिल पास हो रहा हो, और जब आपके साथ ये हो जब ये साइकिल पास होते हैं तो इस साइकिल में ये शॉर्ट सर्किट, लेकिन ये बैटरी तो मौजूद है ना, बैटरी से 5 वोल्ट है, खुदा बैटरी ने वे 0 तरात लो और बैटरी 5 वोल्ट है से बराजी नक्कना दलता बैटरी एक वोल्टेज होने 5 देखा पर दलता 0 वोल्ट और 5 वोल्ट नो एक वोल्टेज सी और फिर की वोल्टेज सेम ही क्या ना 5 वोल्ट रेजिस्टर या रेजिस्टर 5 वोल्ट न जका बजमा से सर्किट जमा से बदश आउटपुट राजे चकल नेगेटिव साइकिल इन दागुरा दाई प्रे हो दा स्किप को पर नेगेटिव की 5 वोल्ट पर पॉजिटिव की 35 5 35 दिस इज द आउटपुट उस प्रकार से कॉलेज। ठीक है, ये तो आपके साथ कौन सा था स्क्वायर तासिदा बलम पास कॉलेज ट्रायंगल पे कॉलेज साइनोसाइड पे कॉलेज गोरे दतिदार साइनोसाइड्स पास करे सिर्फ दा बक्शन शेप हो वैसे ही ठीक शो गोरे दा बस पखपल वो गोरे हाँ दलता बल्कि डेढ़ शेप पास करी दा देखा ना दामो दा यमشي شنو دا ودشي كتاب نه يبغى غوار قسم شيشتا دا بس اوس پخپل وګوري کنه بین شیخ خدا رشتہ سو لگو گورے دا बुक पता से दरकार ये तो आपके ने कर दिया इसका समझ आपको आ गया कि व्हाट इज मीन बाय क्लैम्पर सर्किट एंड हाउ इट वर्क। ठीक है, अभी आपका काम है कि आप जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे इतना आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, जितना आप ज़्यादा सर्किट इस पे हल करेंगे इतना आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, मैथ्स हो सर्किट हो अब इलेक्ट्रॉनिक्स दादा हल का बोलो सर अब गोतो था याद देखा दादी था नहीं दी। ठीक है, तो इसलिए ये आपको मैंने कर दिया। अभी मैं जैसे इसको डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो बता डिज़ाइन कमा पास का लगा